बुलेटिन में खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज। जबलपुर में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन, कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल हुए शामिल। आरिफ मोहम्मद खान बोले, दुनिया में भारत की ही एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो ग्रंथों पर आधारित है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आ सकता है इंदौर, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दिए संकेत। बोले, 11 जनवरी को हमारा शीर्ष नेतृत्व इंदौर आएगा, इसकी पूरी संभावना है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को मिली बड़ी जिम्मेदारी। तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का हुआ गठन। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए टीएस सिंहदेव। बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर टीएस सिंहदेव की प्रतिक्रिया आई सामने। बोले, केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, चुनौती जीतने के लिए है। तमिलनाडु पुडुचेरी के चेयरपर्सन बने टीएस सिंहदेव। डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी प्रतिक्रिया। बोले, कांग्रेस किसी को भी प्रभारी बनाए, कोई लाभ नहीं होगा। सीहोर में दिग्विजय सिंह का 2 दिवसीय दौरा। कांग्रेस कमेटी की पंचायत समिति का किया गठन। कल सम्मेलन को संबोधित करेंगे और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का करेंगे बैठक। रायपुर में 15 जनवरी को होगा सामूहिक वंदे मातरम का आयोजन। 5 लाख विद्यार्थी एक साथ गाएंगे वंदे मातरम। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, वंदे मातरम गौरव का विषय है। छत्तीसगढ़ आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नक्सलवाद को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। नक्सलवाद के खात्मे की रणनीति पर होगी चर्चा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिया बयान। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लगाया आरोप। भूपेश सरकार में काम के नाम पर भ्रष्टाचार होने की कही बात। भूमि पूजन के बाद धरातल पर नहीं दिखते थे कोई भी काम। इंदौर में दूषित और जहरीले पानी से अब तक 15 लोगों की गई जान। इंदौर नगर निगम कमिश्नर को किया निलंबित। प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। इंदौर के भागीरथपुरा में पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है। महिलाओं ने किया निगम कर्मचारियों का विरोध। नर्मदा और बोरिंग दोनों बंद होने से गहराया जल संकट। अधिकारियों को खोजकर नाराजगी जता रही महिलाएं। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में प्रशासन हुआ अलर्ट। कलेक्टर से लेकर तमाम बड़े अधिकारी कर रहे सर्वे। लोगों को टैंकर्स के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा। इंदौर में दूषित पानी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। महिला में गुइलेन बैरे सिंड्रोम की हुई पुष्टि। जिला प्रशासन फिलहाल नहीं कर रहा बीमारी की पुष्टि। दूषित पानी को लेकर इंदौर में हुई बड़ी बैठक। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट रहे मौजूद। कलेक्टर, महापौर समेत कई अधिकारी भी बैठक में रहे मौजूद। इंदौर में 11 जनवरी को होगा कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। दूषित पानी से हुई मौत को लेकर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दी है जानकारी। भोपाल में कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी प्रवक्ता ने दिया बयान। बोले, कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करनी है। कांग्रेस के शासन में तो स्वच्छ पानी एक सपना था। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत के बाद सिंगरौली कलेक्टर ने उठाया सख्त कदम। कलेक्टर ने पानी के सैंपल का किया परीक्षण। रिकॉर्ड में कमी मिलने पर जताई नाराजगी। इंदौर दूषित पानी के मामले के बाद छत्तीसगढ़ में हुआ अलर्ट। डिप्टी सीएम अरुण साव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी रिव्यू करने के निर्देश जारी किए गए। इंदौर में अलीराजपुर कलेक्टर ने खुद फिल्टर प्लांट का किया निरीक्षण। कलेक्टर ने कहा कि पेयजल व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई होगी। इंदौर के भागीरथपुरा में लोगों को पानी से खौफ। नर्मदा पानी और बोरिंग के पानी से लोगों ने बनाई दूरी। रोजमर्रा की चाय की चुस्कियों में भी लोगों को खौफ नजर आ रहा। देवास में टंकी की जामनगर निगम द्वारा की गई सफाई। भारी मात्रा में कीचड़ से भरा निकला गंदा पानी। गंदगी के कारण लोगों को होने लगी उल्टियां। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान पर सियासत हुई तेज। उमरिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक आवास के सामने घंटा बजाकर के किया विरोध प्रदर्शन। मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन। मंदसौर में डिप्टी सीएम और सांसद के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। इंदौर में दूषित पानी पीने से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की गई जान। खरगोन में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव के इस्तीफे की हो रही है मांग। इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले में बड़ा प्रदर्शन। बड़वानी में कांग्रेस ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का फूका पुतला। मृतकों के परिजन के मुआवजे की भी की मांग।
भोपाल में दूषित पानी से मौत के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। मंत्री विजय वर्गीय और महापौर के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई। नरसिंहपुर में दूषित पानी से मौत पर कांग्रेसियों ने सुभाष पार्क चौक पर किया प्रदर्शन। घंटा बजाकर विरोध जताते हुए फूंका पुतला। पुलिस ने पानी की बौछार कर भीड़ को नियंत्रित किया। छिंदवाड़ा में भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर गरमाया माहौल। सांसद के घर के सामने घंटा बजाने की तैयारी में थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। विरोध रोकने के लिए भारी पुलिस बल किया गया तैनात। सतना में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अभद्र भाषा विवाद पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। घंटा बजाकर सांसद के निवास का किया घेराव। कांग्रेस ने मंत्री से की इस्तीफे की मांग। बुरहानपुर में कांग्रेस का घंटा बजाओ प्रदर्शन। दूषित पानी से हुई मौत को लेकर प्रदर्शन। विधायक अर्चना चिटनिस के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। सिंगरौली में मंत्री के निवास पर घेरने पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर जताया विरोध। कांग्रेसियों ने घंटा बजाकर के दिखाई नारेबाजी और किया विरोध। मंडला में कांग्रेसियों ने मंत्री और सांसद के बंगले का किया घेराव। घंटा मंजीरा बजाकर नारेबाजी की। झड़प के बीच प्रदर्शनकारी करते रहे ज्ञापन देने की कोशिश। छतरपुर में कांग्रेस और पुलिस के बीच चौबे तिराहे पर हुई झड़प। विधायक ललिता यादव के निवास पर जा रहे थे प्रदर्शनकारी। पुलिस ने 50 से ज्यादा कांग्रेसियों को किया गिरफ्तार। सीधी में दूषित पानी, मौत और मंत्री विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस का प्रदर्शन। घंटा बजाकर विधायक के घर के सामने की नारेबाजी। मौके पर अधिकारी रहे मौजूद। निवाड़ी में कांग्रेस ने विधायक अनिल जैन के घर के सामने किया प्रदर्शन। घंटा बजाकर सरकार को जगाने का दिया संदेश। पुलिस ने रास्ता रोका और क्षेत्र में छावनी बनाई। खंडवा में दूषित पानी को लेकर कांग्रेस ने विधायक निवास पर किया प्रदर्शन। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर की रोकने की कोशिश। कांग्रेस कार्यकर्ता झड़प के बाद निवास तक पहुंचे। हरदा में दूषित पानी और मौतों पर कांग्रेस ने पूर्व विधायक के घर के सामने बजाया घंटा। 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को दी श्रद्धांजलि। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज किया। दूषित पानी को लेकर भोपाल में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आवास का किया घेराव। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की साजिश हुई नाकाम। 5 किलो का प्रेशर कंटेनर आईईडी किया गया बरामद। सुरक्षा बलों ने आईईडी को मौके पर ही किया नष्ट। भोपाल में बोट क्लब पर हुआ अनंत ऊर्जा सफर कार्यक्रम। कार्यक्रम के तहत योगा का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने शिकारे पर ध्यान लगाया। बागेश्वर धाम में 11,000 भक्तों ने एक साथ सुनी सत्यनारायण कथा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा किया गया कथा का आयोजन। भक्तों ने हाथों में अक्षत लेकर श्रद्धा के साथ लिया इसमें भाग। सीधी में रातों रात 11 मुखी हनुमान की मूर्ति हुई स्थापित। प्रतिमा स्थापना को मंदिरों के धार्मिक भावना के तहत बताया गया। सहकारी विपणन संघ की जमीन पर हुई स्थापना। पीएम श्री एकलव्य आदेश आवासीय विद्यालय में हुआ पूर्व छात्र सम्मान समारोह। स्वास्थ्य मंत्री और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। पूर्व छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर के किया गया सम्मानित। रायपुर में वार्षिक आंकड़ों की जानकारी के संबंध में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। साल भर के अपराध और कार्रवाई की दी गई जानकारी। रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भोपाल में हॉस्पिटल में इलाज के दौरान युवक की गई जान। नर्स का सीपीआर देते हुए वीडियो हो रहा वायरल। डॉक्टर समेत गार्ड अस्पताल से गायब। हबीबगंज थाना क्षेत्र का मामला। बालाघाट में अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला आया सामने। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वीडियो वायरल न करने के एवज में मांगे थे पैसे। शाजापुर में जैविक प्राकृतिक हाट बाजार का आयोजन। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा। किसानों ने अनाज, सब्जियां, फल सहित अन्य रसायन मुक्त उत्पाद उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाए। धार में पानी का मोटर चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 12 पानी की मोटर बरामद की गई। उज्जैन में 11 जनवरी को राहगिरी महोत्सव का होगा आयोजन। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज की। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। उज्जैन में विस्तार न्यूज की खबर का असर। संतों ने बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को बहिष्कार करने की उठाई थी मांग। बीसीसीआई के फैसले के बाद संतों ने किया धन्यवाद। छतरपुर में महिला ने बस में दिया बच्चे को जन्म। चालक ने तुरंत पहुंचाया अस्पताल। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। ड्राइवर की तत्परता की हो रही सराहना। हरदा में विधायक प्रतिनिधि ने युवक पर चाकू से किया वार। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। भोपाल में बढ़ती ठंड के बाद बदला स्कूल का समय। नर्सरी से 8वीं तक के समय में हुआ बदलाव। अब सुबह 9:30 बजे के बाद खुलेंगे स्कूल। 5 जनवरी से लागू होगा नया नियम। जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किए हैं आदेश। भोपाल में विस्तार न्यूज की खबर का असर। पुलिस ने आरोपियों को घटना स्थल से जुलूस निकालते नजर आए। अवैध शराब को लेकर 2 गुटों में हुआ था खूनी संघर्ष।
सतना में दुकान में आगजनी के मामले में हुआ खुलासा। सीसीटीवी में आग लगाते दिखाई दे रहा युवक। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई थी आगजनी की रिपोर्ट। फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश जारी। बलरामपुर में अवैध धान मामले में हटाए गए पटवारी। बिचौलियों के साथ मिलकर अवैध धान से कमाई कर रहा था पटवारी। बालोद में यात्रियों से भरी बस को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 3 महिला समेत 4 लोग हुए घायल। आरोपी बस ड्राइवर मौके से फरार। जशपुर जिले में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को चोर उखाड़ कर ले गए। तभी गश्त कर रहे पुलिस को देखकर चोर हुए फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। सूरजपुर में डॉक्टर को भैया बोलने के कारण परिवार से दुर्व्यवहार का मामला देखने को मिला। परिजन ने डॉक्टर पर अभद्र टिप्पणी और दुर्व्यवहार के लगाए आरोप। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। छत्तीसगढ़ में एसआईआर का पहला चरण पूरा। प्रदेश में नाम मैपिंग का काम हुआ शुरू। लिस्ट से कटे नामों पर नोटिस की प्रक्रिया हुई तेज। रायपुर के 7 विधानसभा में नोटिस की प्रक्रिया शुरू हो चुकी। भारतीय महिला क्रिकेट क्रांति गौड़ ने उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के किए दर्शन। मंदिर प्रबंधन समिति ने किया क्रांति गौड़ का स्वागत। नए वर्ष पर भारतीय महिला टीम के 9 खिलाड़ी भी कर चुके हैं भगवान के दर्शन। भोपाल मेट्रो की रनिंग हुई कम पैसेंजर्स के कारण लिया गया फैसला। अब दोपहर 12 बजे एम्स से चलेगी मेट्रो। 5 जनवरी से होगा नया शेड्यूल जारी। रायपुर में निगम की राजस्व टीम ने बड़े बकायेदारों पर शुरू की सख्त कार्रवाई। बार नोटिस के बाद भी टैक्स नहीं चुकाने पर की गई सीलबंदी। करीब 71 लाख रुपए का संपत्ति कर इन पर बकाया। रायपुर में प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में कहारा में रैगिंग का मामला आया सामने। 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया। छात्र अंशु जोशी पहले भी रैगिंग में था शामिल। रायपुर में प्रतिबंधित हुक्का के खिलाफ कार्रवाई। आरोपी को किया गिरफ्तार। मकान में चल रहा था हुक्के का अवैध भंडारण। करीब 40,000 रुपए की प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई। अंबिकापुर में आंगनवाड़ी आने वाले दलित बच्चों के साथ भेदभाव। हरिजन समाज के बच्चों को दूसरे बच्चों से बैठाते हैं अलग। भोजन के बाद बच्चे खुद अपने बर्तन धोते हैं। अंबाह में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। व्यवसायी पर की फायरिंग। बाल बचा दुकानदार। घटना का वीडियो हो रहा वायरल। धार में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। खाना खाने को लेकर के हुआ था विवाद। 18 घंटे तक शव के साथ रहा आरोपी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। सिंगरौली में डॉग बाइट के बढ़े मामले। 1 साल में 8,000 पीड़ित। रेबीज के खतरे पर राज्य मंत्री ने जताई चिंता। डॉग शेल्टर होम के निर्माण के प्रयास जारी। छतरपुर में अनियंत्रित होकर पलटी बस। करीब 1 दर्जन यात्री हुए घायल। घायलों को भेजा गया स्वास्थ्य केंद्र। मौके पर पुलिस बल मौजूद। सागर में नेशनल हाईवे 44 पर हुआ हादसा। अनियंत्रित होकर सड़क से उतरी बोलेरो कार। गाड़ी में सवार सभी लोग हैं सुरक्षित। पेट्रोलिंग टीम ने गाड़ी को बाहर निकाला। सागर में हुआ भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रकों में हुई जोरदार टक्कर। चालक गंभीर रूप से घायल। कोहरे की वजह से हुआ बड़ा हादसा। सुकमा में नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 12 नक्सलियों का शव किया गया बरामद। मारे गए नक्सलियों में 5 महिला नक्सली भी है शामिल। मारे गए नक्सलियों पर था 60 लाख का इनाम। कोरबा में 2 कुर्सी के बीच बैठा था सांप। हलचल होने पर लोगों को हुआ आभास। स्नेक रेस्क्यूअर ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। कनकी गांव की घटना। धार के भोजशाला में नमाज और पूजा को लेकर के पुलिस हुई अलर्ट मोड पर। परेड ग्राउंड पर जनरल परेड का आयोजन। एसपी ने परेड की ली सलामी। बलवा ड्रिल का किया गया अभ्यास। मुंगेली में टाइगर रिजर्व के कोर जोन में फायरिंग की गई और वीडियो हुआ वायरल। वन विभाग ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। रेंजर को थमाया नोटिस। जशपुर के एटीएम मशीन को नहीं चुरा पाए चोर। पिकअप वाहन लेकर एटीएम मशीन चोरी करने पहुंचे थे चोर। एटीएम मशीन को रस्सी से बांधकर पिकअप में लोड कर भागने की थी तैयारी। मौके पर पहुंची पुलिस। चोर हुआ फरार। सीहोर में नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा। नर्मदा नदी में डूबने से 2 भाइयों की गई जान। गहराई ज्यादा होने से नदी में डूबे दोनों भाई। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। कोरबा में आकांक्षी ब्लॉक पोड़ी उपरोड़ा पहुंचे कलेक्टर। खंड स्तरीय अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक। गुणवत्ता में लापरवाही न बरतने के लिए दिए गए निर्देश। शहडोल में फर्जी फाइनेंसिंग गिरोह का हुआ खुलासा। आदिवासियों के नाम लोन लेकर 18 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सागर में राह चलते लोगों से मोबाइल लूटने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 8 मोबाइल 1 बाइक जब्त की गई। धार में दुर्घटनाग्रस्त वाहन में पीछे से घुसी मिनी ट्रक। 2 घंटे से वाहन में फंसने से चालक की गई जान। क्रेन की सहायता से निकालने की मशक्कत जारी। घायल क्लीनर को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। राजनांदगांव के डोंगर गांव में सनसनीखेज घटना आई सामने। 26 वर्षीय कलयुगी बेटे ने अपने 75 वर्षीय पिता की बेरहमी से की हत्या। जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर उतार दिया मौत के घाट। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी। मैदानी इलाकों में बढ़ रही लोगों की परेशानियां। हिमाचल में माइंस में पहुंचा तापमान। यूपी में शीतलहर का अलर्ट जारी।
हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान शून्य से नीचे जा चुका है। उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री तक पहुंचा। भोपाल में कोहरे को लेकर हुआ अलर्ट जारी। कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी। भोपाल में सुबह से छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बहुत कम। छत्तीसगढ़ में भी ठंड का कहर रहा जारी। रायपुर समेत कई जिलों में कड़ाके की पड़ रही ठंड। कई जिलों में तापमान में आई गिरावट। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। मध्य प्रदेश में 28 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी। कुछ जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। भोपाल और इंदौर में बारिश की संभावनाएं। तापमान में गिरावट से जनजीवन हो रहा प्रभावित।